नमस्कार, मेरे पॉडकास्ट चैनल पर आपका स्वागत है। लिसन विद इरफान नाम के इस चैनल को अभी तक मैं अपने सुख के लिए चला रहा हूँ, जिसमें ऐसा लगता है कि आपको भी कुछ सुख जरूर मिलता है। इस चैनल को एक रेगुलर इंटरवल पर अपडेट करने के लिए जितना समय और जितनी ऊर्जा और संसाधन लगाने की ज़रूरत है, उसके लिए न तो मेरे पास कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है और न कोई जमा पूंजी है। इसलिए अगर आपको ये किसी भी तरह का सुख पहुंचा रहा है तो इसके लिए आपके सहयोग की बेहद ज़रूरत है। अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट, सपोर्ट या इंस्टीट्यूशनल हेल्प लूं तो उनके विजन और एजेंडा को फॉलो करना होगा, जिससे इस चैनल का रूप वैसा नहीं रहेगा जैसा वो आज है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे बैंक डिटेल्स और पेपाल, पैट्रियन और गूगल पे के डिटेल्स हैं, जहां जाकर आप अपनी मर्जी के मुताबिक आर्थिक सहयोग मुझे भेज सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद मुझे मन का काम करते रहने का उत्साह देगी। धन्यवाद। सरिस्का, नाट्यशाला जाकर अभिनेताओं से कहो नाटक प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें। तब तक मैं भी जाकर महाराज को सूचित करती हूँ कि सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। आइए और शुरू होती है, देखिए नौटंकी मोहब्बत की पुतली। साहिबान, आज रात को 10 बजे मंगलदास पार्क में न्यू एडवर्ड थिएट्रिकल कंपनी अपना मशहूर ड्रामा बिल्वा मंगल पेश करेगी, जिसमें हिंदुस्तान की मशहूर एक्टर मास्टर शंकर और मिस जरीना काम करते हैं। और याद रखिए साहबान, आज ये खेल आखिरी बार दिखलाया जा रहा है। टिकट सिर्फ 1 रुपया और 8 आने, सिर्फ 8 आने, सिर्फ 8 आने। आओ साहिबान। रंगमंच की दुनिया, या कहें दुनिया का रंगमंच। अंग्रेजी के महान नाटककार विलियम शेक्सपियर ने कहा, सारा संसार एक रंगमंच है। और ये भी कि हम सब इस मंच पर अभिनय करने वाले पात्र हैं। अन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा दुनिया में रंगमंच कैसे आया या रंगमंच पर दुनिया कैसी दिखाई जाती है, इस पर बहसें होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बदलते समय और समाज का आईना है रंगमंच। मानव सभ्यता के विकास के क्रम में वजूद में आया रंगकर्म अपनी आगोश में हजारों रंग समेटे हुए है। इनमें सच्ची घटनाएं हैं तो गढ़े हुए किस्से भी। और ये सब कुछ इस तरह आपस में गुथा हुआ है कि इन्हें अलग करना गैर मुमकिन है। शहर पारस में था रहम दिल बादशाह, आहत तुगरल ने जहर उसको खिलवा दिया, बेखता बेसबब छीन ली जिंदगी और अफजल को सुल्तान बनवा दिया। दिन है शादी के, कर ले तू शादी, काम इस तरह कैसे चलेगा। जिस दिन आएगी बारात उस दिन घर से मेरा
वो मकार है, नाम उस बेहया का नहीं लीजिए, मुझको इनकार है, मुझको इनकार के रहने वाले इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की नीरसता और कुरूपता से बचने के लिए ऊंची दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, तो उस तक पहुंचना चाहे जितना भी मुश्किल हो, वो आदर्श हमें हमेशा कर्तव्य और सही जीवन की राह दिखाते हैं। सुखांत, दुखांत, हास्य, व्यंग, सामाजिक, ऐतिहासिक, कैसे भी खानों में बांटें, पूरब से लेकर पश्चिम तक नाटक का एक ही उद्देश्य है कि वो सकारात्मक मानवीय मूल्यों की वकालत करता है और इंसान की चरित्रगत कमियों से हमें आगाह करता है। जैसे शेक्सपियर रचित ओथेलो का नायक अपनी तमाम खूबियों के बावजूद अपनी संदेहशील प्रवृत्ति के कारण पतन को प्राप्त होता है। कैसी महक है सांस में, जो मालूम होता है कि इंसाफ को अपनी तलवार तोड़कर फेंक देने पर आमादा करती है। एक और जब मैं तुझे मार डालूंगा, उसके बाद भी मैं तुझे प्यार करूंगा। मुझे रोने दो, लेकिन ये आंसू बेरहम है और गम आसमानी। इसकी चोट वहीं लगती है जहां मोहब्बत होती है। अरे, ये तो जाग गई। कौन है? ओथेलो? हाँ, डेस्डेमोना। मेरे आका, क्या आप आराम करेंगे? आज क्या तुम दुआ मांग कर लेटी हो डेस्डेमोना? जी हाँ, क्यों? अगर तुम्हें अपना कोई ऐसा जुर्म याद आए जिसे खुदा की रहमत ने अभी तक बख्शा नहीं है, तो फिर उसके लिए दुआ करो। मेरे आका, आपका क्या मतलब है? बस, फौरन दुआ मांगो और ज्यादा देर न लगाओ। मैं उतनी देर टहलता हूँ, और जब तक तुम्हारी रूह तैयार ना हो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। खुदा ना करे, मैं तुम्हारी रूह को फना नहीं करूंगा। आप मार डालने की बात कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ। तब तो खुदा मुझ पर रहम करे। आमीन, मेरी दिली तमन्ना यही है। अगर ऐसा है तो आप शायद मुझे ना मारे, फिर भी मुझे आपसे डर लग रहा है, क्योंकि जब आपकी आंखों की पुतलियां इस तरह घूमती हैं, तब आप मौलिक मालूम होते हैं। डर क्यों लग रहा है मुझे? मालूम नहीं, इसलिए कि मुजरिम होने का मुझे कोई एहसास नहीं। अपने गुनाहों के बारे में सोचो। वो तो वही मोहब्बतें हैं जो मैंने आपसे की हैं। हाँ, और उन्हीं के लिए तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इस मोहब्बत के एवज में मौत, ये तो फितरत के खिलाफ है। हाय, आप अपना निचला होंठ इस बुरी तरह से क्यों चबा रहे हैं? आपके तो सारे बदन पे राशा तारी है, जैसे आप पर कातिलाना बुखार चढ़ा हो। कितनी बुरी अलामतें हैं। फिर भी मेरे दिल में रह रह के उम्मीद उठती है कि मैं इनका निशाना नहीं हूँ। बोलो मत, चुप हो जाओ। अच्छा, आखिर बात क्या है? वो रुमाल जो मुझे इतना पसंद था और जो मैंने तुमको दिया था, तुमने उसे कैसियो को दे दिया। नहीं, मेरी जान की कसम, ऐसा नहीं है। उस आदमी को बुलवाइए और उससे पूछ लीजिए। मेरी जान, सोच लो, अब तो झूठी कस्में न खाओ। तुम बिस्तरे मर्ग पर हो। लेकिन अभी तो मेरी मौत नहीं आई है। हाँ, थोड़ी देर में। इसीलिए सच्चे दिल से अपने गुनाहों का इकरार कर लो। तुम जितना भी कस्में खा खा कर हर बात से इनकार करो, मेरे दिल में जो बात बैठ गई है और जिसके बोझ और सदमे से मैं चूर चूर हूं, वो बात किसी भी तरह न भुलाई जा सकेगी और न मिटाई जा सकेगी। तुम्हें मरना ही होगा। फिर तो खुदा मुझ पर रहम करे। मैं भी कहता हूँ आमीन। और आप भी रहम कीजिए। मैंने अपनी जिंदगी भर में आपकी नाराजगी की कोई बात नहीं की, कैसियो से कभी मोहब्बत नहीं की, सिवाय उस तरह की मोहब्बत के जिसे आम इंसानों के साथ करने की खुदा ने इजाजत दी है। मैंने कभी उसे अपनी कोई निशानी नहीं दी। कसम खुदा की, मैंने अपनी आंखों से उसके हाथों में अपना रुमाल देखा। झूठी औरत, तूने मेरे दिल को पत्थर कर दिया है। मैं समझता था कि जो कुछ मैं करने वाला हूं वो इंसाफ के लिए कुर्बानी है, लेकिन तू मुझे ऐसा महसूस करा रही है जैसे मैं कत्ल कर रहा हूं। मैंने रुमाल देखा।
तब तो उसको कहीं मिल गया होगा। मैंने उसे वो कभी नहीं दिया। उसे यहाँ बुलवाइए, उसे कहिए कि वो सच-सच बताए। उसने इकरार कर लिया है। मेरे आका, आप क्या कह रहे हैं? यही कि तुम उसकी हो गई थी। कैसे? नाजायज तौर पर? हाँ। वो ऐसी बात नहीं कह सकता। नहीं, अब तो उसकी जुबान बंद हो गई है, क्योंकि यागो ने उसका बंदोबस्त कर दिया है। हाय, अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे धोखा दिया गया। क्या वो मर चुका? अगर उसकी उतनी जानें भी होती जितने उसके सर के बाल हैं, तो भी मेरे इंतकाम का जज्बा उन सब के लिए काफी था। हाय, उसके साथ दगा हुई और मैं तो खत्म ही हो गई। बस बस फायशा कहेंगी, तू मेरे मुंह पर उसके लिए टसुए बहाती है। मेरे आका, मुझे जिला वतन कर दीजिए, मुझे मारिए मत। बस बस चुप हो जा। आप कल मेरी जान ले लीजिए, आज की रात मुझे जिंदा रहने दीजिए। नहीं नहीं डेस्टिमोना, अगर तुम जरा भी हिली। अच्छा आधे घंटे के लिए ही सही। अब तो जो होना है वो होगा, मोहलत बिल्कुल नहीं। मुझे एक दुआ तो कर लेने दीजिए। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। नहीं। भारत में ईसा पूर्व कोई 2500 साल पहले मिले इस सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ नाटक की बड़ी समृद्ध परंपरा थी। भरत मुनि का प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र लगभग 2000 साल पुराना है। इसमें नाट्य विधा की बारीकियों और शास्त्रीय पद्धतियों का विशद वर्णन है। भरत मुनि ने कहा, नाटक सामान्य लोक के क्रिया चक्र और स्वभाव की अभिव्यक्ति करता है, जिसमें भिन्न भिन्न अवस्थाओं और भावों का बहुत सूक्ष्म प्रदर्शन किया जाता है। इसका प्रयोजन मंगलमय आदेश देना, मनोरंजन, प्रसाधन और लोकोचित व्यवहार की शिक्षा देना है। मंगलमय आदेश, मनोरंजन, प्रसाधन और लोकोचित व्यवहार की शिक्षा। ये मंत्रा है। वैसे ही श्रृंगवेरपुर में देखा, भैया ने सौतेली माँ का वृतांत सब छोड़ दिया। हाँ, यहाँ हम लोगों की जटाएं बांधी जा रही हैं। देखो, भागीरथी बह रही है। आर्य, आज हमारा दर्शक समाज अतीव सहृदय है। हम इनके सामने आज कालिदास विरचित नवीन नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए सभी अभिनेता पूर्ण चेष्टा के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करें कि नाटक में कोई अभाव न रह जाए। जी हाँ, पूरे कौशल के साथ आज का अभिनय होगा और किसी प्रकार की भूल नहीं होगी। वाह, ये तपस्वी कन्याएं अपने आकार के अनुरूप घड़े लिए इसी ओर आ रही हैं। सच कितनी सुंदर दिखती हैं ये। वाद्य संगीत और राग नाटक के अभिन्न अंग हैं। तारों वाले वाद्य और ढोल मृदंग भावों को उभारते और गंभीर करते हैं। पुरानी किताबों में इस तरह के वाक्य मिलते हैं। ये बात इतनी ही असंभव है जितना ढोल के बिना नाटक। नाटक के कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, प्रॉपर्टीज, मुकुटों, आभूषणों, अलंकारों और मंचीय सज्जा के अलावा बदलते समय और समाज की अपेक्षाएं भी साफ दिखती हैं। ये क्या किया? याद है क्या परिणाम तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र का? यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ हे नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी में रसमयी वनस्पति नहीं होगी। उत्तरा के गर्भ पर यूनानी त्रास्दी रचयिता मनुष्य को नियति के पाश में बंधा हुआ देखते हैं। त्रास्दी में आवेग की ज्वाला भभकती है और फुंकारती हुई होनी अभागे पात्रों को अंत में मृत्यु के गर्त में ले जा फेंकती है। यूरिपिडीज कृत त्रासदी ट्रोजन विमेन कुछ ऐसी ही बात कहती है।
मेरे बालों में फूलों के सितारे टाक दो माँ। ना ना माँ, मेरे लिए अपने कीमती आंसू मत जाया करो। तुम्हारी बेटी तो एक शाह की बीवी बनने वाली है, उसे खुशी खुशी विदाई दो। माँ, माँ देखना तुम, एगामेमनॉन की ये नई दुल्हन हेलन से भी ज्यादा तबाहकुन साबित होगी। सिपाहियों, अपना फर्ज पूरा करो। सुनो, रोना मत माँ, मैं अपने कत्ल किए गए मासूम भाइयों की कसम खाती हूँ, मैं एगामेमनॉन के खानदान को बर्बाद करके रख दूंगी। मैं फतेह के डंक के बचाती हुई जल्द ही आप लोगों से आ मिलूंगी। अलविदा मेरी प्यारी माँ, अलविदा ट्रॉय की औरतों, अलविदा इस सरजमीन, अलविदा, अलविदा। भारतीय नाटकों ने आज पश्चिम से कुछ मंच पद्धतियां और तकनीकें जरूर ली हैं, लेकिन उसने अपनी प्रकृति, परंपरा और कथ्य भारतीय जमीन से ही ग्रहण किया है। देश में इस समय हजारों नाटक संस्थाएं पनप रही हैं और भारत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ऐसी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व बखूबी कर रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक देवेंद्र राज अंकुर कहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं 27 मार्च पूरी दुनिया में विश्व रंगमंच दिवस के नाम से मनाया जाता है। भारतीय रंगमंच की तरफ विश्व रंगमंच का बहुत दिनों से आकर्षण रहा है। ग्रोतोवस्की जैसे बड़े निर्देशक आज से नहीं बहुत बहुत साल पहले से यहाँ आकर यहाँ की लोक नाट्य परंपराओं जैसे कथकली या अमेरिका से रिचर्ड शेखर आए, उन्होंने रामनगर की रामलीला का बहुत गहरा अध्ययन किया। फिर हमारे स्वयं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पूर्वी जर्मनी से फ्रिट्ज बेनेविट और अभी अभी कार्डिफ इंग्लैंड में काम करके हमारी संकाय सदस्य श्रीमती हेमा सिंह लौट कर आई है और उन्होंने वहां पर पारसी शैली के एक नाटक को अंग्रेजी अभिनेताओं के साथ प्रस्तुत किया। तो ये प्रक्रिया बहुत से लेवल पर ऑपरेट कर रही है। मैं समझता हूँ कि अगर हम इन सारी बातों के संदर्भ में इस विश्व रंगमंच को बनाने की अपील सब रंगकर्मियों से करें तो उसके लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और उसके निर्देशक होने की हैसियत से रंगकर्मियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरिस्का, नाट्यशाला जाकर अभिनेताओं से कहो नाटक प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें। तब तक मैं भी जाकर महाराज को सूचित करती हूँ कि सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। आइए और शुरू होती है, देखिए नौटंकी मोहब्बत की। ये थी विश्व रंगमंच दिवस पर ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा की विशेष प्रस्तुति। संयोजन मंजू लता तिवारी, शोध एवं आदेश इरफान, स्वर इरफान, सादिया रहमान, वीरेंद्र कौशिक, रिजवान अशरफ और मुनीश शर्मा। सहयोग वीरेंद्र कौशिक। विशेष आभार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली। प्रस्तुतकर्ता मुनीश शर्मा। और मिस्त्रीना काम करते हैं और याद रखिए साहबान, आज ये केस